अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 5-6 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। जो थंबनेल पे देखा है आपने उसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको बता दूं। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है और जेट एयरवेज की उड़ान को लेकर खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर के खबर है। और दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि रियाद से जो है कुशीनगर के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट शुरू हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों लगेज वगैरह के बारे में जानकारी लोगों ने पूछा था। और वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दुबई टू कुशीनगर वाया दिल्ली होते हुए, तो दोस्तों वाया होकर के फ़्लाइटें अब शुरू हो रही हैं। और उसी को लेकर के काफ़ी लोगों का सवाल था। लगेज वगैरह का सिस्टम के बारे में पूरा समझाऊंगा। वहीं इंडिगो एयरलाइंस के तरफ से जो है गोरखपुर आने वाले रियाद से, उनके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको बता दूं मुन्ना अंसारी और नरुल्लाह मुल्ला भाई का ये जो है पूछने का सवाल था, इन्होंने पूछा था इसके बारे में। तो पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दरभंगा एयरपोर्ट से। आए दिन दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि यात्रियों की परेशानियाँ जो है हमेशा समय समय पे उजागर हो ही जाती है। कुछ मामला दरअसल दोस्तों ऐसा हुआ है कि मुंबई से दरभंगा पहुँचा विमान और आधे घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा। दोस्तों आप अगर जो सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ से, तो आपको पता है कि जब आप अपने जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आपको जाना होता है, और वहां जाने के बाद भी फ़्लाइट अगर जो हवा में चक्कर लगाता रहता है, लैंडिंग नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको मैं बता दूं कि वाराणसी एयरपोर्ट पे उसको उतारा गया। स्पाइस जेट एयरलाइंस का विमान SG 115 गुरुवार को मुंबई से 182 यात्रियों को लेकर सुबह 10:20 बजे दरभंगा हवाई क्षेत्र में पहुंच तो गया, लेकिन वहां पे बारिश हो रहा था। बारिश होने की वजह से ये दिक्कत पेश आई है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इसको सुधार लिया जाएगा। आपको पता ही है कि सरकार और प्रशासन जो है इस पे काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जेट एयरवेज के बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो है कर्ज, और इतना ज़्यादा इसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसकी वजह से बंद हो गया था। लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि 3 साल का इंतजार जेट एयरवेज ने भरी उड़ान। इंडिगो ने भी किया है रिएक्ट। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जेट एयरवेज ने एक बार फिर से उड़ान भरी है। हालांकि ये उड़ान टेस्टिंग का हिस्सा है। जेट एयरवेज ने इस ऐतिहासिक पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, और इसके साथ ही कंपनी ने बताया है कि 5 मई को जेट एयरवेज का 29वां जन्मदिन भी है। जेट एयरवेज की ओर से ट्वीट में लिखा गया है कि यानी 29वां जन्मदिन है और जेट एयरवेज ने फिर उड़ान भरी। हम सबके लिए बहुत ही भावनात्मक दिन है। यह दिन वफादार ग्राहकों के लिए बेहद खास है जो जेट की उड़ान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो जो लोग जेट एयरवेज से सफ़र करने वाले इच्छुक हैं उनके लिए बेहद ही अच्छी खबर है। वहीं दोस्तों जेट एयरवेज की टेस्टिंग पर एयरलाइंस की प्रदिति इंडिगो ने भी रिएक्ट किया है, और इंडिगो एयरलाइंस ने ट्वीट में लिखा है, बधाई जेट एयरवेज, नई शुरुआत की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जेट एयरवेज शुरू हो जाता है तो यात्रियों के लिए अच्छी होगी। वहीं दोस्तों आपको हम बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट से खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट, दुबई को भी पीछे छोड़ा। तो दोस्तों आपको पता है कि दिल्ली जो है एयरपोर्ट खासा जो है भीड़ भाड़ और व्यस्तम के लिए जाना जाता है, और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट से सिर्फ आगे अटलांटा एयरपोर्ट है, और दिल्ली एयरपोर्ट दूसरे नंबर पे है। दुनिया भर में दूसरे नंबर पे होना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पूरी दुनिया से दिल्ली के लिए फ़्लाइटें चलती हैं, और आपको पता है हम लोग जो है मेन हमारा जो है मकसद होता है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट का इंतज़ार। बहरहाल दोस्तों आपको पता है कि खबरों में चल भी रहा है और आपको भी जानकारी मिल गई होगी कि
रियाद से कुशीनगर के लिए वाया दिल्ली होते हुए फ़्लाइट जो है 12 मई से शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वाया होते हुए तो दुबई से भी चालू है और गोरखपुर के लिए भी चालू है, लेकिन कमाल की बात यह है कि डायरेक्ट फ़्लाइट का खबर जो है अभी तक नहीं निकल के आ पा रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुछ भाइयों ने सवाल भी पूछा था कि सर लगेज कितना लेके आ सकते हैं, क्या कुछ है समस्या बताइए उसके बारे में। तो दोस्तों ऐसे में रियाद से कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए वाया दिल्ली होते हुए अगर जो आप आते हैं तो स्पाइस जेट की फ़्लाइट, सेम कंपनी की फ़्लाइट है रियाद से दिल्ली और दिल्ली से कुशीनगर के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपको पता है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो आती है टर्मिनल 3 पे और डोमेस्टिक फ़्लाइट टर्मिनल 1 से होता है। तो कुछ जो है दिक्कत तो आपको उठाना ही पड़ेगा और आपको फ़्लाइट भी चेंज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें तो हैं। अगर जो डायरेक्ट होती हैं तो ये सब समस्या नहीं होती है। वैसे ही दोस्तों जैसे कि दुबई से कुशीनगर वाया दिल्ली होते हुए लोग आ ही रहे हैं, आपको भी पता है। और लगेज का जो सिस्टम है दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जो सेम फ़्लाइट है यानी कि अगर जो आप स्पाइस जेट से ही दुबई से दिल्ली आते हैं और दिल्ली से कुशीनगर के लिए सेम फ़्लाइट यानी कि स्पाइस जेट कंपनी का ही अगर जो आप फ़्लाइट पकड़ते हैं तो आपको लगेज में कोई समस्या नहीं होने वाली है। 30 kg और 7 kg का जो है दिखा रहा है। अगर जो आप टिकट बुक करेंगे तो वहाँ आपको शो कर जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जो आपने बाहर देश यानी दुबई हो गया या रियाद हो गया वहाँ से किसी और फ्लाइट से आते हैं और फिर दिल्ली से स्पाइस जेट में अगर जो सफ़र करते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कतें पेश आ जाए, क्योंकि दिल्ली से कुशीनगर के लिए 30 kg अलाउ नहीं है, 7 kg और 15 kg अलाउ है। और दोस्तों ऐसे में आपको पता है कि गोरखपुर एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए भी वाया होते हुए लोग आते हैं और इंडिगो की फ़्लाइट भी है रियाद टू गोरखपुर एयरपोर्ट वाया दिल्ली होते हुए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है, सिर्फ नाम ही है। वैसे दोस्तों अगर जो काम होना होता ओरिजिनल तो कुशीनगर से डायरेक्ट ही रियाद के लिए भी, दुबई के लिए भी, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान जितने भी प्रवासी हैं उन सब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें शुरू की जाती। बहरहाल कहते हैं ना कि भागते भूत का लंगोटिया नाफा, वही हिसाब किताब है। अगर जो डायरेक्ट नहीं तो वाया दिल्ली होते हुए ही सही कम से कम कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ तो रहा है आदमी और प्रयास जारी है। हम भी जो है अपनी आवाज़ें उठाते ही रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। ऐसे में गोरखपुर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक ही है। फिर भी यहाँ पे रियाद से भी आ सकते हैं आप, दुबई से भी आ सकते हैं वाया दिल्ली होते हुए। दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट जो है आपको पता है दुनिया में सबसे व्यस्तम यानी दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे दुनिया की सारी जगहों से फ़्लाइटें आती हैं। अगर जो आप चाहो तो दिल्ली के लिए ले करके और वहाँ से कुशीनगर और गोरखपुर के लिए तो ले ही सकते हो, लेकिन मामला फंस जाता है यही कि परेशानी तो होगी भाई, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर जो डायरेक्ट आप सफ़र करते हैं तो आपका 3 से 4 घंटा बहुत है, लेकिन अगर जो वाया होते हुए आते हैं तो कभी आपको 10 घंटे भी लग सकता है, कभी 6 घंटे में भी काम हो जाएगा, कभी 13-14 घंटे भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है वाया होते हुए ये समस्या तो है, इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वाया होते हुए फ़्लाइटें जो है चालू हो रही हैं। इसको जो है डायरेक्ट अगर जो किया जाता है तो आपके लिए भी फ़ायदा है। जो यहाँ से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मुन्ना अंसारी भाई हैं और नरुल्लाह मुल्ला भाई हैं जिन्होंने इसके लिए मेरे को कमेंट भी किया था और मुन्ना अंसारी भाई ने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भी भेजा था। तो मैंने कहा इसके बारे में क्लियर जानकारी देना ज़रूरी है। अगर जो आप किसी और फ्लाइट से दिल्ली आते हैं और फिर चेंज करते हैं तो आपको लगेज का दिक्कत हो सकता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये थी जानकारी और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जिन्होंने नहीं किया है उन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत थोड़ी लगता है उसमें, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है। और जितनी ज़्यादा आवाज़ लोगों तक जाएगी उतना ही जल्दी आप लोगों के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट यहाँ से शुरू होगी। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।